हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी की वह पवित्र कथा जिसे सुनने व सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी होती है। यह वह तिथि है जब भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं होता है। इन 4 महीने तक धरती का सारा भार भगवान शिव को संभालना होता है। ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त इस देवशयनी एकादशी का प्रेम भाव से व्रत रखता है, वह करोड़ों फलों को प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान विष्णु उसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि के बाद योग निद्रा से जागते हैं। आगे जानते हैं। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। उसके बाद जब तीसरे पग के लिए कोई जगह न बची तो वामन ने पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तभी राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल लोक में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गए और अब अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गई और उनको अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी जी के साथ जब वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करूंगा और इन 4 महीनों की अवधि को लोक निद्रा माना जाएगा। तो यह थी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी थी। प्रजा राज्य के पास जाकर अपना दुख बताने लगी, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मानधाता को लगता कि ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, ये सतयुग है, यहाँ छोटे से छोटे पाप का दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने कहा, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, अब शूद्र को मार दो। उसको मारने से आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे, प्रजा सुखी हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा मानधा बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। आप मुझे इस कष्ट से छूटने का कोई दूसरा और उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि बोले, मैं दूसरा उपाय बताता हूँ।
आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसका फल स्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली आ गई। ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी की कथा सुनने व सुनाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन जितने तिल चटकते हैं उतने ही पाप नष्ट होते हैं। कथा सुनते समय तिल व फूल और एक लोटा जल जरूर लेकर बैठे और फूल और थोड़े से तिल हाथ में लेकर कथा सुने और सुनने के बाद तिल जल में डाल दे और फूल भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दे। और इस दिन और पूजा में जो भी अनजाने में कमी हुई हो या गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांग ले। और इस दिन तुलसी माता की 11 परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष जरूर जलाएं। तुलसी माता के पत्र पहले दिन ही तोड़कर पानी डालकर रख ले। इस तरह आपकी तुलसी के पत्ते नहीं सूखेंगे। आप वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपको सभी त्योहारों की जानकारी मिल सके। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।